नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, यहां पर मुद्दा है कि रूस यूक्रेन विवाद। जी हां, सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा रूस यूक्रेन विवाद। और इसी रूस यूक्रेन विवाद में एक संगठन का नाम हमको सामने देखने को मिलता है जिसका नाम है नाटो। जी हां, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस नाटो संगठन की क्या है भूमिका इस रूस यूक्रेन विवाद में? और ऐसा कहा जा रहा है कि इस अमेरिका समर्थित नाटो के द्वारा अगर यहां पर हस्तक्षेप किया जाता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर यहां पर क्या हो सकता है, शुरू हो सकता है। तो क्या इस नाटो की क्या है भूमिका और रूस यूक्रेन के मध्य जो विवाद में नाटो की क्या है भूमिका, साथ ही साथ हम यहां पर समझेंगे कि नाटो आखिर है क्या। जानिए नाटो के बारे में यहां पर संपूर्ण बातें। तो चलो शुरुआत करते हैं हम यहां पर नाटो के साथ। अब यहां पर दोस्तों इसी विवाद में इसी नाटो के द्वारा, जी हां, ये जो नाटो संगठन है, नाटो के द्वारा कुछ बयान आए हैं। वो बयान क्या है मैं आपको यहां पर बताता हूं। नाटो के द्वारा कहा गया कि अगर नाटो के सदस्यों के विरुद्ध या नाटो के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार की रूस अगर कार्रवाई करता है तो नाटो यहां पर इनका क्या लेगा, बदला जरूर लेगा। यह बात किसने कही है? नाटो ने। कि नाटो भाई, नाटो के जो सदस्य है, 30 सदस्य है, अगर इन सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण या हमला होता है तो नाटो जो संगठन है वो रूस के खिलाफ कार्रवाई यहां पर कर सकता है। साथ ही साथ यहां पर नाटो का कहना है कि सदस्य राष्ट्रों की, जी हां, सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता और उसकी अखंडता यहां पर नाटो बनाए रखना चाहता है। यानी नाटो के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी होना नहीं चाहिए इस विवाद में। कौन से विवाद में? रूस और यूक्रेन के विवाद में। साथ ही साथ अब ये विवाद दोस्तों कहा जाता है कि एक बात और सामने यहां पर आती है कि नाटो के द्वारा यूक्रेन को सदस्यता दिए जाने के विपरीत में, जी हां, कि ये जो नाटो संगठन है, ये नाटो ने यूक्रेन को सदस्यता देने की बात कही और इसके विरोध में रूस ने यहां पर क्या करी है, कार्रवाई। समझ रहे हो मेरी बात? कि यहां पर बात कही गई थी कि नाटो जो यूक्रेन है, यूक्रेन को क्या दे रहा है, सदस्यता, कि यूक्रेन अब किसमें शामिल हो जाएगा, नाटो में। और इसी के विरोध में यहां पर रूस के द्वारा क्या कर दी गई है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसी बात यहां पर कहीं ना कहीं सामने आती है। तो इस संदर्भ में नाटो यहां पर चर्चा का विषय बन जाता है। तो चलिए समझते हैं यहां पर संपूर्ण बातें। अब नाटो ने 100 से ज्यादा युद्धक विमानों को अलर्ट कर दिया है। किस विवाद में? रूस यूक्रेन विवाद में अलर्ट कर दिया है। और अपने पूर्वी मोर्चे पर, ध्यान सुनना, अपने पूर्वी मोर्चे पर इन युद्धक विमानों को क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है। और जो नाटो के महासचिव है, ध्यान रखने वाली बात है कि वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग। जी हां, जेन्स स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक इस सैन्य संगठन की यूक्रेन में सेनाएं भेजने की कोई योजना नहीं है। अभी तक तो यहां पर नाटो ने किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। और यहां पर आपको ये बयान दिए हैं नाटो के द्वारा। और नाटो क्या है? तो नाटो दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक, जी हां, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी यहां पर ध्यान रखना। और इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, एक एक चीजों को यहां पर हम समझेंगे। ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म देख लेना। पहले तो याद रखना कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसका फुल फॉर्म है? नाटो का। अब नाटो में कितने सदस्य हैं, नवीनतम सदस्य कौन है, हर एक बात को यहां पर समझते हैं। अब नाटो में दोस्तों कहा जाता है कि 30 सदस्य हैं। तो समझिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जी हां, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना यहां पर होती है दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को। 12 सदस्य होते हैं जब इसकी स्थापना होती है। 12 संस्थापक राष्ट्र है यहां पर दोस्तों, ध्यान से सुनना। जब नाटो की स्थापना होती है तब इसके संस्थापक सदस्य कितने होते हैं भाई? 12। और 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वॉशिंगटन में इसका स्थापना की जाती है। नाटो एक प्रकार का अंतर सरकारी, दोस्तों ध्यान से सुनना, नाटो एक प्रकार का अंतर सरकारी, यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सैन्य संगठन है।
जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। जी हाँ, ये आपको मिलेगा दोस्तों, इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी कहां पर, ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय मिलता है, नाटो का। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या मैंने आप लोगों को कहा था कितनी है, 30। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। किस किस के मध्य सैन्य गठबंधन है, तो आप लोगों को यहां पर समझना है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है और इसमें जो सदस्य हैं वो 30 है। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। महत्वपूर्ण तिथि है, याद रखने वाली। यहां पर एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है। साथ ही साथ आपको समझना है कि नाटो का मुख्यालय कहां है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का हमको मुख्यालय मिलता है और जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव, जैसे कि मैंने आपको यहां पर थोड़ी देर पहले ही बताया था, उनके बयान भी मैंने आप लोगों को यहां पर बताए। अब नाटो, वर्तमान में नाटो में दोस्तों 2 नए सदस्य जोड़े गए, एक 2017 में और एक 2020 में। 2017 में जोड़ा जाता है मॉन्टेनेग्रो और 2020 में जोड़ा जाता है उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य के रूप में शामिल करके इन सदस्यों की संख्या, नाटो के सदस्यों की संख्या यहां पर हो जाती है दोस्तों 30। अब ये जो सैन्य संगठन है नाटो, एक सिद्धांत पर काम करता है जिसका नाम है सामूहिक सिद्धांत। जी हां, ये सामूहिक सिद्धांत। अब सामूहिक सिद्धांत क्या है भाई, सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ये जो है कि अगर किसी जो सदस्य देश है, किसी सदस्य, एक भी सदस्य देश के ऊपर हमला होता है तो सब इस सदस्य देश की क्या करेंगे, यहां पर सुरक्षा करेंगे। जैसा कि यहां पर लिखा है कि इसका तात्पर्य है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा। अगर नाटो के किसी एक सदस्य के ऊपर भी हमला किया आपने तो माना जाएगा कि पूरे के पूरे 30 सदस्य के ऊपर आपने यहां पर क्या कर दिया है, हमला कर दिया है मेरे दोस्त। और नाटो में कोई भी निर्णय किसके द्वारा, 30 सदस्यों की सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है। साथ ही साथ नाटो के सदस्य देशों के कुल सैन्य खर्चा विश्व का, दोस्तों समझना, विश्व के सैन्य खर्चे का 70% से अधिक है दोस्तों। कितने परसेंट से, 70% से अधिक है। सुनो यहां पर क्या है कि नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्चा विश्व के सैन्य खर्चे का 70% से अधिक है मेरे दोस्त, और जिसमें अमेरिका अकेला अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। यानी कहीं ना कहीं ये अमेरिका समर्थित संगठन भी दिखाई देता है। कौन सा, नाटो। अब इस नाटो के क्या क्या यहाँ पर मुद्दे हैं, क्या क्या उद्देश्य है, क्या किस प्रकार ये कार्य करता है। अब ये नाटो के उद्देश्य की बात करें, इसकी स्थापना के समय इसका प्रमुख उद्देश्य था, कब की बात कर रहा हूं, जब इसकी स्थापना हुई तब इसका उद्देश्य था कि यूरोप में जो सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा, कौन सी, साम्यवादी विचारधारा को यूरोप में रोकना, साथ ही साथ अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। जी हां, ये एक प्रकार की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। साथ ही साथ इसके और अन्य क्या उद्देश्य है भाई, देखिए अगर हम यहाँ पर कि जो सदस्य देशों के बीच सबसे पहली बात तो एकता को बनाए रखना, एकजुटता को बनाए रखना, और इन सदस्य देशों के बीच सबसे इंपॉर्टेंट सामंजस्य की भावना, यानी 30 के 30 सदस्यों के मध्य आपसी सामंजस्य बना रहे। अब यूरोप में दोस्तों, यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुनना ध्यान से, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों एवं कानून के साधनों के समान मूल्यों के आधार पर स्थायी रूप से शांति सुनिश्चित करना। यानी इस नाटो का काम है कि वहां पर मानवीय अधिकारों का ध्यान रखना, वहां पर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, वहां के सदस्य देशों के भाई सुरक्षा का। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल सिद्धांत देखा जाए कि नाटो का क्या करना है, शांति स्थापित करना है, हिंसा नहीं फैलाना है। ठीक है, शांति स्थापित करना, और शांति स्थापित करना इसका यहाँ पर कहना है। अब अपने सदस्य देशों के क्षेत्रों की रक्षा करना, जितने भी मैंने अभी कहा सामूहिक सिद्धांत के ऊपर काम करता है, और सदस्यों की रक्षा करना, और अगर हुआ तो जो भी है उसको संकट को टालने का यह प्रयास करता है, आगे नहीं बढ़ाता है। तो संभव हो सके तो संकट को कम करने का प्रयास करेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाला खतरा, जी हां, आज का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने हेतु न केवल सामूहिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि संकट की स्थितियों का प्रबंधन करने के साथ साथ सहकारी सुरक्षा को भी प्रोत्साहन देता है। और ये आतंकवाद को तो किसी भी रूप में ये संगठन
संगठन स्वीकार नहीं करता है। आतंकवाद के क्या है, एक प्रकार से खिलाफ कार्य करता है नाटो। यानी नाटो दोस्तों किसी भी प्रकार की जन माल की हानि को पहुंचाने के लिए, किसी भी प्रकार की मानवता को समाप्त करने के लिए या भाई मानव को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य नहीं करता है। ये एक बहुत ही बढ़िया संगठन है दोस्तों। अगर देखा जाए, अगर बात करूं यहां पर कि क्या भारत इसका सदस्य है, तो दोस्तों नाटो का भारत नाटो का सदस्य नहीं है। तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका सीनेट ने भारत देश को नाटो के सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया था। अतः अमेरिका सीनेट ने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की मांग की है। इसके पहले इस प्रकार का है, अमेरिका यह दर्जा किसको दे चुका है, इजराइल और दक्षिण कोरिया को। यानी भारत इसका पूर्ण रूप से सदस्य नहीं है, लेकिन भारत इसका दोस्तों सहयोगी देश का दर्जा इसको यहां पर दे दिया गया है और ये मदद करी है अमेरिका के द्वारा। अब दोस्तों वर्तमान में भारत इस युद्ध से अपनी दूरी बनाए रखा हुआ है। जो आज का युद्ध चल रहा है दोस्तों, अपनी तटस्थता बनाए हुए हैं। अब हम भी यह चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो, कोई किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। ठीक है, आपसी बातचीत के माध्यम से इस विवाद को यहाँ पर सुलझा लेना चाहिए। अगर आपको दोस्तों इस नाटो से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार के सेशन में आप सभी के सामने लेकर आता रहूं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।